नमस्कार, मैं हूं मनोज। और कोई भी बच्चा अपने जीवन में अगर फ़िल्म में और टीवी में एज ए डायरेक्टर अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए कौन से काम करने होंगे। साथ साथ में क्या हुआ, इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट घुस सकता है वाला काम कर सकता है, इसके लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी, या ऐसे ये काम करने के बाद में उसे कितने पैसे मिलेंगे या कितनी सैलरी मिलेगी, और इस काम के लिए उस बच्चे के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होगी या कौन कौन सी क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई अपना करियर जो है फिल्म फिल्म या टीवी डायरेक्टर के रूप में बनाना चाहता है और एज ए डायरेक्टर, एज ए निर्देशक किसी फिल्म में या टीवी में काम करना चाहता है, तो उसके लिए उसका जॉब क्या है और उसको कितने पैसे मिलेंगे और कौन कौन से काम करने होंगे, आज के इस वीडियो में यही हम समझते हैं। इसके जॉब के लिए जो इसका काम होता है, डायरेक्टर का जो काम होता है टीवी इंडस्ट्री में, जो इसकी जॉब रोल होती है, उसमें क्या होता है कि डायरेक्शन करना होता है। डायरेक्शन मतलब निर्देशित करना होता है। अब किसको निर्देशित करना होता है? जो उसके क्रू मेंबर होते हैं। क्रू मेंबर ऐसे लोगों के बोलते हैं, एक टीम होती है फिल्म इंडस्ट्री की, जो एक्टिंग करने वाले लोग होते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं, जो प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले लोग होते हैं, जो कैमरा की टीम होती है, इमेजिंग की टीम होती है, जो बैकग्राउंड बनाने की टीम होती है, जो बहुत सारी टीमें होती हैं, उनमें जो क्रू मेंबर होते हैं उनको क्रू मेंबर बोलते हैं। जो एक ग्रुप में काम करने का काम करते हैं उनको ये डायरेक्शन देने का काम करते हैं। डायरेक्टर करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो इनका जो जॉब रोल होता है वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, बहुत बड़ा रोल इनका होता है, छोटा रोल नहीं होता। साथ साथ में इनके अंदर जो है डिसिप्लिन होना चाहिए। जब कोई इंसान अपने आप में डिसिप्लिन रहेगा, डिसिप्लिन रहने की पावर उसके अंदर होगी, तो दूसरों को डिसिप्लिन करा पाएगा, अनुशासन करा पाएगा, अनुशासित कर पाएगा, नहीं तो अनुशासित नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोग जो इसमें जाना चाहते हैं उनको डिसिप्लिन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वो खुद डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो अपनी टीम को कैसे अनुशासन में लेके आएंगे। साथ साथ में इनके पास में एक टारगेट होता है। कैसा टारगेट होता है कि एक जो होता है समय सीमा है जिसके अंदर उनको फिल्म को कंप्लीट कर लेना है, किसी भी ड्रामा को कंप्लीट कर लेना है या किसी भी सीरियल को कंप्लीट कर लेना है, जो शूटिंग है उसकी शूटिंग को कंप्लीट कर लेना है। साथ साथ में इनके दिमाग में एक चीज़ और होती है कि ये इनका मेन काम क्या होता है कि जब पर्दे पे मूवी जाएगी, किसी टीवी प्लेटफॉर्म पे मूवी जाएगी, तो कैसी चलेगी, किस टाइप की इसकी क्वालिटी हुई, अच्छी से अच्छी होगी, और इससे जो ये पब्लिक है, जो लोग इंटरेक्ट हैं, जो देखने वाले लोग होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। तो इनके दिमाग में ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ का इनके पास में टारगेट होता है और समय की पाबंदी होती है। साथ साथ में इनमें मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है, मैनेज करना चाहते हैं। ये खुद को भी मैनेज करते हैं और अपनी पूरी टीम को भी मैनेज करते हैं। जब ये खुद मैनेज रह पाते हैं तभी इनकी पूरी टीम भी मैनेज हो पाती है। साथ साथ में इनमें डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तभी ये जगह जगह पे समय समय पर इनको कैसे लोगों से काम करवाना है, कैसे लोगों के साथ में इंटरेक्ट रहना है, किस तरीके से लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, इनमें डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तभी ये अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये वाली क्वालिटी जिसके अंदर है और यहाँ तक जो जाना चाहते हैं वो ये वाली क्वालिटी उनको रखनी पड़ेगी, तभी इस फील्ड में वो ज़्यादा सक्सेस हो पाएंगे और अपना कैरियर जो है अच्छी तरीके से बना पाएंगे। अब हम समझते हैं कि इस जॉब में जाने के बाद में लोगों को कितने पैसे मिलते हैं। तो इसमें सैलरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो फिल्में हैं और जितने भी ड्रामे आते हैं या साथ साथ में जितने ये टीवी इंडस्ट्री में जितने सीरियल आते हैं, इनकी कोई सैलरी नहीं होती, कोई तनख्वाह नहीं होती है, बल्कि फिल्मों के हिसाब से इनके पैकेज होते हैं। अगर फिल्म छोटी है, उसका प्लेटफॉर्म छोटा है, तो इनके पैसे कम होते हैं, और अगर फिल्म बड़ी है, उसका बजट बड़ा है, तो इनके पैसे ज़्यादा होते हैं। और डायरेक्टर की जो भूमिका होती है, अहम भूमिका, माफ़ कीजिएगा, हम जो डायरेक्टर की भूमिका होती है वो अहम भूमिका होती है और इनके लिए इनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। तो जितने बड़े प्लेटफॉर्म होगा इनको इतने पैसे दिए जाएंगे। अगर जो न्यू डायरेक्टर है, नया डायरेक्टर है, तो इनकी सैलरी जो है 5 से 15 लाख के बीच में इनको पर फिल्म या पर ड्रामा के हिसाब से इनको पैकेज दिया जाता है। और अगर मिड लेवल का डायरेक्टर है तो उसको 20 लाख से 1 करोड़ तक के पैकेज दिए जाते हैं। और अगर टॉप और स्टेबलिश्ड जो डायरेक्टर हैं, जिनके नाम मार्केट में बहुत चल रहे हैं और डायरेक्शन का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके बैनर तले जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो डायरेक्टर उनके नीचे काम करते हैं, वो डायरेक्टर जो है अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। इनके पैसे 1 करोड़ से बहुत सारे करोड़ में हो सकते हैं, कई करोड़ हो सकते हैं, 1 करोड़ से ऊपर रहते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन है, जिस हिसाब का प्लेटफॉर्म होगा, जिस हिसाब की इंडस्ट्री होगी और जिस हिसाब से फिल्म का बजट होगा, उसी हिसाब से इनको पैसे दिए जाएंगे। अब ये समझते हैं कि इसमें जाने के बाद में कैसे इसमें घुसेंगे और कहाँ तक हम जा सकते हैं।
यानी कि इनका जो है कैरियर पाथ कैसा कैसा करके होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें जो है घुसने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि छोटे लेवल पे आप इन इंडस्ट्रियों में काम कर रहे हैं, काम करते हैं और साथ साथ में अपने आप को डेवलप करते जाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर, मैनेजमेंट पावर, और साथ साथ में आपकी जो स्किल है उसको आप डेवलप करते जाते हैं। चाहे आप एक्टर हैं, एक्टर के रूप में काम करते हैं तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं। आप एक कैमरामैन की तरह काम करते हैं तो वहाँ भी आप रेसर में हैं तो वहाँ पे भी आप जो है इन पे आगे बढ़ सकते हैं और एक डायरेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इसके लिए कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं फिल्म में ग्रेजुएशन करते हैं, साथ साथ में जो सिनेमेटोग्राफी का जो कोर्स होता है इनको करने के बाद में लोग इंट्री लेवल पे पहले जाते हैं और बाद में धीरे धीरे करके डायरेक्टर तक लोग पहुँच जाते हैं। साथ साथ में कैमरा ऑपरेटर, बहुत सारे कैमरा ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो ये करते करते कैमरा चलाते चलाते वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते डायरेक्टर के रूप में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो रनर होते हैं, रनर का फिल्म में क्या काम होता है, एक ऐसी टीम होती है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो काम को जल्दी करवाते हैं। जब जो नॉर्मल टीम होती है, काम करने वाली जो टीम, एक्टिंग टीम या कोई भी होती है, मान लीजिए अगर कोई एक्टर समय पे अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचा है, जहाँ पे शूटिंग चल रही है वहाँ नहीं पहुंचा, तो उसको जल्दी से लाने का काम जो है रनर टीम ही करती है। या कहीं भी जहाँ टेंट लग रहा है, जहाँ पे सेटअप बनाया जा रहा है, अगर वो सेटअप जल्दी से नहीं लग पाया है तो इन्हें रनर वाली टीम का सहारा लिया जाता है। तो इनके मेंबर जो है बहुत एक्टिव होते हैं और इनके जो लीडर्स होते हैं, रनर्स के जो लीडर्स होते हैं, ये भी आगे चल के जो है डायरेक्टर बनने का काम करते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो पहले रनर थे और बाद में डायरेक्टर बने हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में जो अलग अलग एक्टिंग का होता है, म्यूजिशियन का होता है, कोरियोग्राफर का होता है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं वो भी फाइनली असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने के बाद में डायरेक्टर बनते हैं। टीवी फिल्म डायरेक्टर, जो टीवी इंडस्ट्री में भी इसका कैरियर है, यहाँ पे भी लोग जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं और साथ साथ में इसके बाद में ये करते करते प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं। जब इनके पास में अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं तो अपना पैसा लगा के ये लोग फिल्म के निर्माता भी बन सकते हैं। और जब ये सेलिब्रिटी की तरह बन जाते हैं और इनको मार्केट में कई लोग जानने लगते हैं, कई लोगों के साथ में जब जान पहचान हो जाती है तो ये लोग आगे चल के जो है एक प्रोड्यूसर के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो एक डायरेक्टर बनने के लिए फिल्मों के लिए क्या क्या ज़रूरत है और कैसे कैसे करके उनका कैरियर पाथ होगा और कितने पैसे वो लोग कमा सकते हैं, इसके लिए आज हमने जाना। और कई सारे कैरियर पाथ के लिए और कई सारे कैरियर की जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़िए और हम अगली वीडियो में आपको एक और नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।